कंसीव करने के तुरंत बाद अगर ये 5 लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो 100% आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। कौन कौन से लक्षण है आज के वीडियो में चलिए जानते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हो, चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आपकी A to Z कोई भी क्वेरी हो तो बिना झिझक किए हुए मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं पूछना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम करोगे तो वहां पे आपको रिप्लाई जरूर मिलेगी और वहां पे आप डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है माई वुमेन्स केयर, वहां पे भी आप डीएम कर सकते हो। मेरे फेसबुक आईडी है माई वुमेन्स केयर, वहां पे भी आप इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हो। जहां आपकी इच्छा हो वहां आपकी सुविधा के अनुसार हर चीज अवेलेबल है, वहां पे आप मैसेज कर सकते हो। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि जब आपको कंसीव हो जाती है, जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है, आप कंसीव कर लेते हो तो पीरियड मिस होने से पहले ही सभी को ये जानने की जिज्ञासा रहती है कि मुझे प्रेगनेंसी हुई कि नहीं हुई, ये मुझे पता होनी ही होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दो होते हैं कि अगर आपको पीरियड आएंगे तो उस कंडीशन में आपको कौन से सिम्टम्स दिखाई देंगे, अगर आप कंसीव कर लिए हो तो उस समय आप उस कंडीशन में आपको कौन से सिम्टम्स दिखाई देंगे। ये दोनों जो कंडीशन है, इस कंडीशन को आपको समझना काफी जरूरी है। जब इस दोनों कंडीशन को आप समझ लोगे तो आपको करने में आपको काफी आसानी रहेगी और अंतर बिल्कुल आसानी से आप कर सकोगे। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तो आपको सबसे पहला सिम्टम्स कौन से दिखाई देते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हो तो इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में काफी हलचल होने लगती है, काफी उथल पुथल मच जाती है, काफी कुछ होने लगती है। अगले महीने आपकी तो बॉडी बिल्कुल अकेली थी, उसमें तो कुछ हलचल थे नहीं, तो अगले महीने तो आपको कुछ समझ में नहीं आए होंगे। लेकिन इस महीने अगर बाई चांस इस साइकिल में आप कंसीव कर लिए हो तो काफी आपके अंदर उथल पुथल महसूस होने लगती है। आपको काफी ऐसा महसूस होने लगता है कि मेरे अंदर कुछ चेंज हो रहे हैं, कुछ चेंजेस महसूस आपको होने लगेंगे। अगर कुछ ना कुछ, अगर आपको कुछ सिम्टम्स अपीयर नहीं हो रहे हैं लेकिन फिर भी जब गौर करोगे तो कुछ ना कुछ तो आपको दिखाई देंगे ही देंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज होती है उसमें टोटल आपके हार्मोन चेंज हो जाते हैं, सारे हार्मोन बिल्कुल बदल जाते हैं। जब सारे हार्मोन बदल जाते हैं तो आपको प्रेग्नेंट होना, प्रेगनेंसी कंसीव होती है और जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो आपके बॉडी के अंदर, आपके यूट्रस के अंदर जब वो धंसने के लिए जाता है, चिपकता है, तो आपके अंदर उथल पुथल उसी उसी समय से महसूस होने लगती है। वैसे तो महसूस आपको ओवुलेशन के टाइम से ही होने लगती है। जब ओवुलेशन हो जाता है तो उस समय जब आप कांटेक्ट में रहते हो तो उसी समय से आपको कुछ ना कुछ सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं। लेकिन और बाकी जो सिम्टम्स है वो आपको जब इम्प्लांटेशन की प्रक्रियाएं चलने लगती हैं और जब HCG हार्मोन बनने लगते हैं तब आपको और ज्यादा सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं। उसमें से सबसे पहला सिम्टम्स होगा आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। देखो डियर, अगर आप पीरियड और इसमें डिफरेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो। जब आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी तो पेट में आपको केवल पेट के नाभि के नीचे दर्द होगा और यहाँ पे जब पीरियड आने वाले रहेंगे तो पेट में चारों तरफ दर्द होगा। अगर इस चीज को समझोगे तो आपको 100% समझ में आएगी कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। जब आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी तो केवल आपको नाभि के नीचे, जहाँ यूट्रस है ना, नाभि के नीचे 3 से 4 अंगुल नीचे यूट्रस होता है, वहां पे आपको दर्द होगा। और जब आपको पीरियड आने वाले रहेंगे तो आपको पेट के पूरे हिस्से में दर्द होगा। तो ये चीज एक डिफरेंट होता है और ये एक अच्छी बात है कि हमें समझ में आने लगेंगे। तो अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। दूसरा जो आपको सिम्टम्स महसूस होगा वो होगा आपको बार बार यूरिन आना। बार बार यूरिन आने लगेगा। बार बार यूरिन आना बिल्कुल स्वाभाविक है। जब आप प्रेग्नेंट हो जाओगे तो आपको बार बार यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, आपको बार बार यूरिन आने लगेंगे। जब बार बार आपको यूरिन आने लगेंगे और आपको यूरिन के साथ साथ प्यास की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ऐसा बात नहीं है कि केवल यूरिन ही आएंगे आपको प्यास नहीं लगेगा, आपको प्यास भी लगने लगेगा। अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे बार बार यूरिन आ रहे हैं तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। ये यूरिन आखिर आते क्यों है? पहले तो नहीं आते थे लेकिन इस महीने मुझे बार बार यूरिन आते क्यों हैं? इसलिए आते हैं कि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से आपका जो यूट्रस में एंडोमेट्रियम की दीवार बनी हुई है, वहां पे जो छोटा सा फर्टिलाइज एग है वहां पे धंसने के लिए गया है। जब धंसता है तो वहां पे होता क्या है कि आपका जो किडनी है बिल्कुल फास्ट काम करने लगता है और जो ब्लड का फ्लो है, जो भी आपके अंदर न्यूट्रिशन प्रोटीन है
जो भी ब्लड है वो सारा आपका यूट्रस में जाने लगता है और ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और किडनी जो है अपना प्योरीफाई बार बार करने लगती है और जहाँ यूट्रस है वहीं पे आपके यूरिन की ब्लेंडर होती है और जब यूट्रस थोड़ा सा फैलता है तो यूरिन के ब्लेंडर पे दबाव पड़ता है। तो जब यूरिन के ब्लेंडर पे प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो आपको बार बार यूरिन आने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो आपको बार बार यूरिन आने लगेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जो तीसरा आपको सिम्टम्स अपीयर होंगे वो होंगे आपको उल्टियां होना। अगर आपने फिल्मों में देखा होगा, सीरियलों में देखा होगा, हर जगह देखा होगा कि जिसका प्रेगनेंसी हो जाती है उसको बार बार मुंह में पानी आने लगते हैं, उल्टियां होने लगती है या फिर जी मिचलाने लगता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि सबको उल्टियां ही हो। आपको ऐसा महसूस होगा कि मुझे बार बार मुंह में पानी आने की वजह से ऐसा महसूस हो रहा है कि पूरा मुंह जो है लार से थूक से भर जा रहा है और भरने की वजह से पानी एक ही बार में भग से पानी मुंह में आ जा रहा है और उसको जब थूकने जा रहे हो तो फिर से पानी आ जा रहा है, फिर थूक रहे हो फिर से पानी आ जा रहा है। तो अगर ऐसा महसूस हो रहा है इसको बोलते हैं जी मिचलाना। अगर ऐसा महसूस हो रहा है, जी मिचला रहा है, तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसके साथ साथ जो चौथा आपको सिम्टम्स अपीयर होंगे वो होंगे आपकी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग। अगर आपको हल्की सी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होता है तो ये भी एक मेन प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं। जो मेन होते हैं वो ब्लीडिंग या स्पॉटिंग ही होता है। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स कितनी महिलाएं इसे समझ पाती हैं, कितनी महिलाएं नहीं भी समझ पाती हैं। ऐसा नहीं है कि हर महिलाओं की बॉडी, हर महिलाओं की प्रेगनेंसी एक जैसी होती है। कितनी महिलाएं समझती हैं, कितनी महिलाएं नहीं समझती हैं। जो महिलाएं समझ लेती हैं उनको समझ में आ जाते हैं, जो नहीं समझती हैं उनको नहीं समझ में आते हैं। तो आपको हल्की सी ये स्पॉटिंग या ब्लीडिंग ब्राउन हो सकते हैं या फिर आपको पिंकिश हो सकते हैं। आपको ऐसा महसूस होगा जो मछली वगैरह धोते हो ना उसका नहीं, जैसे कि पिंक पिंक पानी रहता है वैसा आपको महसूस होने लगेगा। अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो 100% आप श्योर हो जाइए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके बॉडी में दर्द होना, जैसे कि आपके पैरों में क्रैम्पिंग होने लगेगी, आपके हाथ में दर्द होने लगेंगे, आपके कमर में पेन होने लगेगा, पेट के निचले हिस्से में पेन होने लगेगा, आपके सर में दर्द होने लगेगा, आपकी बॉडी में पेन होने लगेंगे बेवजह के ही, कहीं मतलब कि कहीं ना कुछ आपको दर्द होने लगेगा। जब आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी तो कुछ ना कुछ बॉडी के अंग आपको पेन देने लगेंगे, कुछ ना कुछ आपको दर्द महसूस होने लगेगा। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो 100% अब तो श्योर ही हो जाइए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। यहाँ पे कितनी महिलाएं फ्रेंड्स ये भी कमेंट करती हैं कि मैडम मुझे तो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे जैसे मेरा पीरियड का समय आ रहा है मुझे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स अपीयर नहीं हो रहे हैं। तो देखिए डियर, ये कोई जरूरी नहीं है कि हर समय आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स ही अपीयर हो। और अपने माइंड को प्रेगनेंसी के सिम्टम्स और बहुत ज्यादा प्रेगनेंसी के सिम्टम्स वाले वीडियो को देख के अपने आप को स्ट्रेस देना बंद कर दीजिए। क्योंकि होता क्या है कि आपने सुना होगा कि जो अपने दिमाग में बैठाओगे वो 24 घंटे आपके दिमाग में चलता रहता है, रिपीट करता रहता है। तो अगर आपके दिमाग में बार बार ये चीज रिपीट कर रहा है तो मुझे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स अपीयर नहीं हुए, प्रेगनेंसी के सिम्टम्स कौन से होते हैं, प्रेगनेंसी के लक्षण क्या क्या होते हैं, तो आपके माइंड में वो चीज बैठी रहती है कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आखिर होते क्या क्या है। प्रेगनेंसी होती है तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, कहाँ कहाँ पेन होता है, क्या क्या होता है। तो ऐसा महसूस होता है कि ऑटोमेटिक वो पेन होने लगा। जैसे कि आपको महसूस हो मेरे पैर में दर्द होगा, मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी तो मेरे पैर में दर्द होगा। तो ऐसा आपको फीलिंग आने लगेगी ना कि जब टाइम आएगा, जब समय आएगा कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मुझे प्रेगनेंसी हो चुकी है, मेरे पैर, मतलब ये मन की जो भ्रांतियां होती हैं, मन की जो भ्रम होती हैं, ये महिलाएं बैठा लेती हैं। महिलाएं उसको ऐसा जैसे कि अपने अंदर उसको ना समावे समावेशित कर लेती हैं, जिससे कि बार बार वही चीज उनको रिपीट होती है, बार बार वही चीज दिखाई देती है। तो आप ऐसा मत करिए। अगर ऐसा करोगे तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगी, जिससे कि प्रेगनेंसी होनी भी रहेगी तो वो भी नहीं होगी। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि ऐसा अपने मन में ख्याल विचार मत लाओ। अब जो होना है वो तो होगा ही होगा, लेकिन आपका काम है अपना कर्म करना, तो अपना कर्म करिए। बाकी फल देने वाला ऊपर वाला बैठा है, जितना कर्म अच्छे से करोगे उतना ही फल आपको ऊपर वाला देगा।
ये बात आप समझ लीजिए। और जो लोग बोलते हैं, कितने लोग मेरे इंस्टाग्राम पे बोलते हैं कि जो ऊपर वाला चाहता है वही होता है, लेकिन ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है। ऊपर वाला आपको आपको इस धरती पे लाया है, अगर आप कोई काम काज नहीं करोगे तो क्या आपको सुबह का और शाम का खाना मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर कोई अपनी जो है दिनचर्या रूटीन नहीं करोगे, बेड पे सोए रहोगे, तो आपको बना बनाया खाना मिल जाएगा? उसके लिए आपको मेहनत करने पड़ेंगे। उसी तरह आपकी प्रेगनेंसी भी है, उसके लिए आपको मेहनत करने पड़ेंगे, तो ही जाके ऊपर वाला आपको फल भी देगा। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको समझ में आए होंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं